नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5 धमाकेदार बड़ी खबरें। डीए हाइक 2024 से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़। अगस्त में महंगाई भत्ते में फिर बड़ी वृद्धि संभव। सैलरी में आ सकता है 30,000 से 50,000 रुपये तक का उछाल। साथ ही 8वें वेतन आयोग पुरानी पेंशन बहाली, न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर सहित 2 और महत्वपूर्ण खबरें। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। रक्षाबंधन के बाद 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिल सकती है। खबर है कि अगस्त में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में एक बार फिर से 4% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के जनवरी से मई तक के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। हालांकि अभी जून के आंकड़े आना बाकी है, जो कि 31 जुलाई को जारी होंगे। संभावना है कि सितंबर में डीए और डीआर की नई दरों का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है और अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है। महंगाई भत्ते की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के ऊपर निर्भर करती है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का स्कोर तय होता है। अभी तक महंगाई भत्ते के 5 महीने यानी मई 2024 तक के नंबर जारी किए जा चुके हैं। जुलाई के अंत में जून का आंकड़ा आने से फाइनल स्कोर का पता चलेगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक, फरवरी में 139.2 अंक, मार्च में 138.9 अंक, अप्रैल में 139.4 अंक और मई में 139.9 अंक रहा, जिसके बाद डीए का स्कोर 52.91% पहुँच चुका है। ऐसे में डीए में 3 से 4% वृद्धि तय मानी जा रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2024 से 50% के हिसाब से महंगाई भत्ते और महंगा राहत का लाभ मिल रहा है और अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो कि जनवरी से जुलाई 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जून में अगर इंडेक्स अंक 140 के करीब और डीए का स्कोर 53 के पार जाता है तो ऐसे में संभावना है कि जुलाई में 3 से 4% डीए बढ़ सकता है, जिसके बाद कुल डीए 50% से बढ़कर 53 या 54% हो जाएगा। नई दरों का ऐलान अगस्त से सितंबर में हो सकता है। ऐसे में एरियर का लाभ भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इससे सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन और NPS में सुधार की समीक्षा समिति के अध्यक्ष बोले, पुरानी पेंशन व्यवस्था अब मुमकिन नहीं है, जिसको जानकर 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा धक्का लगा है। वित्त सचिव TV सोमनाथन ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी OPS को वापस लाना अब वित्तीय दृष्टि से संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि OPS को दोबारा लागू करना उन नागरिकों के लिए हानिकारक होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई राज्य सरकारें NPS से OPS की ओर लौटने का प्रयास कर रही है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और NPS में आवश्यक बदलाव का सुझाव देने के लिए पिछले साल एक समिति का गठन किया था। इस समिति का नेतृत्व वित्त सचिव TV सोमनाथन कर रहे हैं। समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य पेंशन योजना में सुधार लाना और सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को सुरक्षित और अधिक लाभदायक बनाना है। कर्मचारियों की चिंताएं थी कि NPS की अस्थिरता उन्हें काफ़ी परेशान कर सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि NPS शेयर बाजार से जुड़ा है, जिससे उन्हें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। वे चाहते हैं कि पेंशन की राशि सुनिश्चित हो ताकि उन्हें भविष्य में आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। महंगाई भत्ते की व्यवस्था, सरकारी कर्मचारी चाहते थे कि उनकी पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए ताकि पेंशन की राशि महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके और उनकी जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वहीं न्यूनतम पेंशन को लेकर भी उनकी चिंताएं थी। कर्मचारी भी यह चाहते थे कि यदि किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है तो उसके लिए भी कुछ न्यूनतम पेंशन निर्धारित की जाए। यह उन कर्मचारियों के लिए आवश्यक है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी
सेवा पूरी नहीं की। सोमनाथन ने स्पष्ट किया कि ओपीएस को लागू करने से सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में चला जाएगा। इससे सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का काम केवल टैक्स जमा करना और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना नहीं है। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा और बाद की सरकारों पर इसका काफ़ी दबाव रहेगा। सोमनाथन ने यह भी बताया कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम आशाओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इससे भी सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एनपीएस को लेकर जो न्यूनतम आशाएं हैं उन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इससे लागत में बढ़ोतरी होगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओपीएस के तहत पूर्व 2004 सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, बशर्ते उन्हें कम से कम 20 साल की सेवा की हो। जिन कर्मचारियों की सेवा 10 से 20 साल के बीच थी उन्हें आनुपातिक पेंशन मिलती थी, जो महंगाई के अनुसार समायोजित होती थी। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में निवेश करना होता है। इससे कम से कम 40% का निवेश एन्युटीज में किया जाता है ताकि मासिक पेंशन उत्पन्न हो सके। शेष जो 60% राशि को बिना टैक्स के निकाला जा सकता है। हालांकि एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है और यह सुनिश्चित भी नहीं है। वित्त सचिव ने नई पेंशन प्रणाली को नागरिकों के लिए निवेश के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने के एक नज़रिए के रूप में देखा है। अब नागरिक खुद निर्णय ले सकते हैं कि वे कहाँ निवेश करना चाहते हैं और विभिन्न वित्तीय संस्थान उन्हें बेहतर रिटर्न का विकल्प प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नई कर प्रणाली को भी इसी सोच के तहत डिज़ाइन किया गया जिससे नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समिति ने सुझाव दिया कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों के लिए 50% तक गारंटीगत पेंशन राशि सुनिश्चित की जाए। यह प्रस्ताव एनपीएस को अधिक लाभदायक और सुरक्षित बनाने के लिए है। समिति ने एनपीएस को लेकर आंध्र प्रदेश के मॉडल का अध्ययन किया है, जिसमें गारंटीगत पेंशन प्रणाली लागू की गई है। इस मॉडल के तहत यदि एन्युटी की राशि कम होती है तो सरकार उसे कमी को पूरा करती है, जिससे कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिल सके। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बजट 2024 में हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार जल्द 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी मिल सकती है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू होना है। ऐसे में अभी 2 साल है और सरकार आने वाले दिवाली के आसपास 8वें वेतन आयोग कमेटी का गठन कर सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स की सभी आशंकाओं को सरकार के द्वारा विराम दिया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।